तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं भेड़ और चील की कहानी। एक प्यारे से कबूतर जंगल के अंदर खाने के लिए दाना ढूंढ रहे थे। बहुत ही देर ढूंढने के बाद खाना ना मिलने की वजह से वो उदास होके उड़ जाती है और उसके दोस्त भी उड़ जाता है। और एक बड़ा सा चील भी खाने की तलाश में आसमान में इधर उधर घूम रहे थे। और इस तरफ एक जंगली भेड़ भी खाने की तलाश में घूम रहे थे। और तभी वो जंगली भेड़ के ऊपर से आसमान में वो चील इधर उधर उड़ रहे थे। अचानक से वो चील वो जंगली भेड़ के ऊपर हमला करने लगता है और भेड़ अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वो जंगली भेड़ अपनी जान बचाकर भागने लगता है और भागते भागते वो जंगल के अंदर छुप जाता है। और वो जंगली भेड़ इस चील की जंगल से बच जाता है और चील भी चला जाता है। चील नदी किनारे भेड़ का शिकार करने के लिए बहुत इंतजार करने लगता है। और इस तरह भेड़ घने जंगल के अंदर से गुजरने लगता है। भेड़ दूसरे तालाब में पानी पीने चला जाता है। और इस तरफ चील भेड़ का इंतजार करके बहुत थक जाता है। भेड़ पानी पी के चला जाता है। चील इंतजार कर करके थक जाता है और वो उड़कर चला जाता है। शाम होने को आई है और चील अपने घर लौट जाता है। और जंगल के दूसरे पक्षी भी अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह जंगल के सब पक्षी अपने अपने खाने की तलाश में निकल पड़ता है। जंगली बतख भी खाना खा रहा है और भेड़ भी खाने की तलाश में निकल पड़ता है। भेड़ खाना ही खा रहा होता है, तभी जंगली कबूतर बेहोश होके नीचे गिर जाता है। कबूतर को नीचे गिरते देख भेड़ उसकी मदद करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद कबूतर को होश आने लगता है और कबूतर भेड़ को शुक्रिया अदा करने लगता है। भेड़ के साथ दोस्ती करके वो उड़ जाता है और भेड़ भी बहुत खुश होके चला जाता है। और अगली ही सुबह राजहंस के झुंड नदी किनारे खेल रहे थे। और तभी जंगली बिल्ली को आते देख सब भागने लगते हैं। उस वक्त भेड़ भी जंगल के अंदर से गुजर ही रहा होता है। तभी वो देखने लगते हैं राजहंस का झुंड भागते हुए जा रहे थे। भेड़ की नजर में जंगली बिल्ली भी पड़ जाता है। जंगली बिल्ली भेड़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। भेड़ और जंगली बिल्ली के बीच लड़ाई हो जाता है। जम के मुकाबला होने लगता है। बाद में जंगली बिल्ली हार के धूम दबाकर भाग जाता है। राजहंस के झुंड भेड़ को शुक्रिया अदा करने लगता है और भेड़ के साथ दोस्ती कर लेता है। अगली सुबह तोता पक्षी सुंदर से उड़ के जा रहे थे। भेड़ नदी किनारे पानी ही पी रहा होता है। तभी एक पक्षी बीमार हो जाता है। उसे इस हाल में देख भेड़ मदद करने के लिए भाग के चला जाता है। भेड़ उस पक्षी को मदद करके ठीक कर देता है। उसके बाद वो पक्षी भेड़ को शुक्रिया अदा करता, दोस्ती करता और चला जाता। भेड़ भी बहुत खुश होके वहाँ से चला जाता है। सारे पक्षी मिलकर भेड़ की तारीफ करने लगता है। हमें भी उसको मुसीबत में मदद करनी चाहिए। बड़ा सा चील शिकार करने के लिए आसमान में इधर उधर घूम रहे थे। चील की नजर में भेड़ पड़ जाता है।
अचानक से वो जंगली चील भेड़ के ऊपर हमला कर देता है और भेड़ भी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वो जंगली चील भेड़ के ऊपर हाथ धो के पड़ जाता है और ये सब वो कबूतर देख लेता है। सारे जंगली पक्षी भेड़ के बारे में ही बात कर रहा होता है। कबूतर आके सब पक्षियों को बता देता है भेड़ को हमारी जरूरत है और इस तरह भेड़ अपनी जान बचाकर भाग ही रहा होता है। जंगली चील भी भेड़ का शिकार करने ही वाला होता है। भेड़ अपनी जान बचाकर भागते भागते चील को अपने पीछे छोड़ देता है और तभी जंगली पक्षियों के झुंड भेड़ को बचाने के लिए एक एक करके आने लगते हैं। जंगली पक्षियों के झुंड चील को रोक लेता है। जंगली चील भी भेड़ का शिकार करने के लिए बहुत जाने का कोशिश करता है लेकिन वो जा नहीं पाता है। जंगली चील को खाली हाथ वापस लौट जाना पड़ता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जंगली चील और जंगली बिल्ली हमला करने के लिए एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं और इस तरफ जंगली चील को हराने के लिए जंगली पक्षी और भेड़ एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। अगली सुबह तोता पक्षी फिर से उड़ने लगता है। सभी पक्षियां जंग के लिए मैदान की तरफ एक एक करके उड़ चले जा रहे थे। भेड़ अपने एक और दोस्त हिरन को भी अपने साथ लेके आ जाता है और वो सब जंग की मैदान की तरफ बढ़ने लगता है और इस तरफ जंगली चील और जंगली बिल्ली भी मैदान की तरफ बढ़ने लगता है। भेड़ की तरफ से सारे योद्धा पहुंच जाते हैं। चील और बिल्ली भी पहुंच जाते हैं। पहले जंगली बिल्ली और कबूतर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। कबूतर जंगली बिल्ली के ऊपर हमला करके उड़ जाता है। उसके बाद एक और जंगली पक्षी आके जंगली बिल्ली के ऊपर हमला करने लगता है। जंगली बिल्ली कुछ ना कर पाकर भाग जाता है और जंगली पक्षी भी उड़ जाता है। उसके बाद जंगली चील और हिरन के बीच में जमकर लड़ाई हो जाता है। जंगली चील भी हिरन को अपने पंजों से जकड़कर आसमान की तरफ उड़ा ले जाता है। जंगली चील हिरन को आसमान में बहुत ऊपर तक ले जाता है और ऊपर से हिरन को नीचे फेंक देता है। जंगली चील हिरन को ऊपर ले जाने की वजह से बहुत थक चुका है और तभी अचानक से भेड़ चील के ऊपर हमला कर देता है और चील मर के नीचे गिर जाता है और इस तरह से भेड़ की टीम जीत जाता है। तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आए है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।